नमस्ते। आज हम जिक्र करेंगे 15 साल पुरानी एक ऐसी घटना का जिससे पूरा देश डर गया था। 13 सितंबर 2008 की उस मनहूस शाम का, जब दिल्ली बम धमाकों से गूंज उठी थी। 31 मिनट के अंदर एक के बाद एक 5 बम धमाके दिल्ली में किए गए थे, जिसके कारण न जाने कितने लोगों की मौतें हुई और कितने ही लोग घायल हो गए थे। हंसती खिलखिलाती दौड़ती भागती दिल्ली मानो एकदम थम सी गई थी, मानो किसी ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए हों। आज उस घटना को पूरे 15 साल बीत चुके हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं उस दिन, उस शाम क्या हुआ था। यह घटना है 13 सितंबर 2008 की। दिल्ली के लोग हर रोज की तरह अपने काम में लगे हुए थे। शाम का वक्त था तो बहुत सारे लोग सड़कों पर टहलने के लिए बाहर निकल आए थे। कोई कुलचे छोले का मजा ले रहा था तो कोई पनवाड़ी की दुकान पर पान खा रहा था। बाजारों में भीड़ थी, लोग खरीदारी में व्यस्त थे। उस वक्त शाम के 6 बजे होंगे जब सभी प्रमुख टीवी चैनलों को एक ईमेल प्राप्त होता है। ईमेल में लिखा हुआ था कि अब से 5 मिनट के अंदर दिल्ली में बम धमाके किए जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। ईमेल्स को पढ़ने वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही 6:07 पर एक बम धमाके को अंजाम दिया गया। बेखौफ खुश मिजाज दिल्ली में आतंक अपनी दस्तक दे चुका था। यह धमाका करोल बाग के पास गफ्फार मार्केट में हुआ था। बम धमाका एक कार के पास किया गया था। कार के बगल में खड़े ऑटो रिक्शा में एक सिलेंडर रखा हुआ था। बम धमाके के कारण उस सिलेंडर में भी धमाका हो गया और ये धमाका इतना खतरनाक था कि ऑटो रिक्शा कई फुट हवा में उछल गया था। जब ईमेल और बम धमाके को एक साथ मिलाकर देखा गया तो ये साफ समझ आ रहा था कि दिल्ली को दहला देने की साजिश को आज अंजाम दिया जाना है। इसलिए सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत चौकन्नी हो गई और रैपिड एक्शन लिया गया। कुछ मिनटों के अंदर पूरी दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया था। हर तरफ दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, एंटी टेरर फोर्स, एंटी बॉम्ब स्क्वाड, तरह तरह की पुलिस फोर्सेस वहां पर चौकन्नी हो गई थी और सड़कों पर उतर आई थी। हर जगह छापेमारी की जा रही थी ताकि कोई और बम हो तो उनको ढूंढ करके विस्फोट होने से पहले ही डिफ्यूज किया जा सके। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कह दिया गया। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो, हर जगह सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया। ये सब चल ही रहा था कि तभी 6:34 पर 2 बम धमाके और कर दिए जाते हैं। ये दोनों बम धमाके कनॉट प्लेस में किए गए थे। पहला बम धमाका बाराकंबा रोड पर बने निर्मल टावर के सामने हुआ था। दूसरा धमाका कनॉट प्लेस में जो मेट्रो टर्मिनल है उसके ऊपर नया जो सेंट्रल पार्क उस वक्त बना था उसके ऊपर किया गया था। देखने वालों ने बताया कि दोनों बम धमाके वहां पर रखे डस्टबिन्स में हुए थे, यानी कूड़ेदानों में बम रखे गए थे। एक 11 वर्षीय लड़के ने दावा किया कि उसने 2 लोगों को उन डस्टबिन्स में कुछ सामान रखते हुए देखा था। वे दोनों काले कपड़े पहने हुए थे। व्यक्ति इधर से यूँ आ रहा था और इधर ही खड़ा हुआ था मैं। ये वॉशरूम की इधर दीवार है ना, इधर ही खड़ा हुआ था मैं। तो वो लोग इधर से यूँ आए, आने के बाद इधर डस्टबिन में रखा, फिर आने रखने में फिर चले गए वो लोग। तो हम लोग भी यहीं पे बैठते, तो उन लोगों ने हमसे जैसे पूछा ना, तो मैंने बता दिया कि सर मैंने देखा था 2 लोग थे, उन्होंने रखा था डस्टबिन में ब्लैक क्लॉथिंग, और उनके जाने के कुछ देर बाद फिर ब्लास्ट हो गई। इन सब परिस्थितियों से निपटा जा रहा था कि तभी 2 मिनट के बाद ही 6:37 और 6:38 पर 2 बम धमाके और कर दिए गए। ये ग्रेटर कैलाश स्थित एम ब्लॉक मार्केट में किए गए। पहला धमाका वहां के फेमस पान कॉर्नर, प्रिंस पान कॉर्नर के सामने किया गया और दूसरा धमाका वहां पर बने लुइस क्लोथिंग ब्रांड के शोरूम के पास किया गया। दूसरा धमाका इतना जोरदार था कि वहां 10 दुकानें एक साथ क्षतिग्रस्त हो गई थी। 31 मिनट के अंदर एक के बाद एक 5 बम धमाके किए जा चुके थे। दिल्ली में आतंक अपने पांव पसार चुका था। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। लोगों की भीड़ और साधनों के शोर शराबे से भरी रहने वाली दिल्ली में अब सन्नाटा पसरा हुआ था। अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दे रहे थे।
कुछ ही मिनटों में कई लोगों की जानें चली गई। सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए थे बाकी बचे हुए बमों को ढूंढने के लिए, और इसका परिणाम ये निकला कि 4 बमों को विस्फोट होने से पहले ही ढूंढ लिया गया और उनको डिफ्यूज कर दिया गया। भाई साहब अगर ये बम वैसे फटे निकाल लाना था, ये नहीं थे ना। पहला इंडिया गेट पर, दूसरा कनॉट प्लेस में रीगल सिनेमा के बाहर, और तीसरा कनॉट प्लेस में ही, और चौथा पार्लियामेंट स्ट्रीट में बम ढूंढा गया। यानी कुल मिलाकर के 9 बम लगाए गए थे, जिनमें से 5 में विस्फोट हो चुका था और 9 को डिफ्यूज किया जा चुका था। शाम को दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने मीडिया में ये बयान दिया कि 20 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। सोचिए, अगर 9 के 9 बम धमाके हो जाते तो कितने लोगों की जानें जा सकती थी। 13 सितंबर की रात को ही IBN ने यह दावा किया था कि 30 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं और 120 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि बमों को अमोनियम नाइट्रेट से बनाया गया था और आईसी चिप्स की मदद लेकर के उनमें टाइमर फिट किए गए थे। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने जॉइंट ऑपरेशन चलाए और उसमें उन्होंने शक के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिन्हें कोर्ट ने 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। ये 5 लोग मुंबई से थे। इनके नाम इस प्रकार हैं: शादिक शेख, अफजल उस्मानी, आरिफ शेख, मोहम्मद जाकिर शेख और अंसार शेख। इनमें से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, एक इनमें से होटल चलाता था और एक कबाड़ का व्यापारी था। जांच में ये भी पाया गया कि जो ईमेल टीवी चैनलों को प्राप्त हुए थे वे ईमेल भी मुंबई से भेजे गए थे, और ये सारे ईमेल एक कंपनी जिसका नाम कामरान पावर था उसके वाईफाई को हैक करके भेजा गया था। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जबरदस्त तीव्रता के साथ में सर्च ऑपरेशन चलाए थे, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 10 दिन के अंदर ही 10 से ज़्यादा लोगों को नामजद किया जा चुका था। और इस घटना के 5वें-6ठे दिन ही बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, जिसके अंदर 2 आतंकी मारे गए और कुछ वहाँ पर पकड़े गए थे। ये एकमात्र ऐसी घटना नहीं थी जो बम धमाके भारत में किए गए। 2008 का साल ऐसा था जिसमें हर महीने तो नहीं कह सकते, लेकिन साल में 10 से ज़्यादा सीरियल बम ब्लास्ट इंडिया के अंदर किए गए थे। उसके ऊपर भी हम कभी ना कभी कोई वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।